बाय एंड सेल स्टॉक टू, इसमें अपने को स्टॉक लेना है और उसको खरीदना है, और जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आना चाहिए। ठीक है, सपोज ये दिया है 7 रुपए का स्टॉक है, मैंने खरीदा, तो बेचूंगा किस में, तो प्रॉफिट तो होगा नहीं। हाँ, अगर मैंने स्टॉक 1 रुपए में लिया, 5 में बेच दिया, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, 4। ठीक है, अगेन मैंने बेच दिया और एक स्टॉक में एक ही टाइम पे खरीद सकता हूँ। सो अभी मैंने ये तो बेच दिया था, अभी खरीद लिया मैंने 3 रुपए में दूसरा स्टॉक, 3 रुपए में खरीदा, 6 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 का। ठीक है, तो मेरा कितना प्रॉफिट बना, मैक्सिमम 7 रुपए प्रॉफिट बना। ठीक है, अभी इसी प्रॉब्लम को देखते हैं अपन डीपी से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लिया कुछ नहीं, मतलब एम्प्टी। ठीक है, तो अभी मैं खरीदूंगा 7 रुपए वाला, 7 वाला खरीदा, नहीं तो खरीद सकता एक वाला खरीद सकता हूँ, तो 5 वाला खरीद सकता हूँ, 3 वाला खरीद सकता हूँ, 6 वाला खरीद सकता हूँ, 4 वाला खरीद सकता हूँ। ठीक है, ये सब मतलब बारी बारी खरीद लूंगा। ठीक है, अभी अभी यहां से यहां आया, मतलब मेरे पास कुछ नहीं था और खरीद लिया, मतलब मेरा करंट प्रॉफिट कितना है, और प्रॉफिट है मेरा 0, पी इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, प्रॉफिट है मेरा 0। हाँ, अभी 7 लिया, तो 7 से मुझे बेचना भी है, तो 7 को बेचना है, तो मुझे 7 में खरीदा, तो मुझे 7 में थोड़ा ना बेच सकता हूँ मैं, उसके ऊपर मतलब उसके सामने वाली जो वैल्यूज है उसमें बेच सकता हूँ ना। मतलब 7 के लिए मैं 1 रुपए में बेच सकता हूँ, 5 में बेच सकता हूँ, 3 में बेच सकता हूँ, 6 में बेच सकता हूँ, 4 में बेच सकता हूँ। ठीक है, इतने रुपए में बेच सकता हूँ। बट क्या मैं 7 रुपए वाला स्टॉक 1 रुपए में बेचूंगा क्या, क्योंकि ये तो लेस वैल्यू, मेरा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इससे कम तो बेचने से रहा, तो मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, एक भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि 1 में भी बेचना नहीं है, 5 में तो बेचना ही नहीं है, 3 और इसमें बेचना नहीं है। ठीक है, मतलब 7 की गाड़ी यहाँ पे रुक गई आके, समझ में आ गया। अब 1 रुपए वाला स्टॉक में 5 में बेच सकता हूँ, 3 रुपए में बेच सकता हूँ, मतलब ये वाला स्टॉक में 5 में बेच सकता हूँ, 3 रुपए में बेच सकता हूँ, 6 में बेच सकता हूँ, 4 में बेच सकता हूँ। ठीक है, तो अगर ये वाला स्टॉक मैं 5 में बेचूंगा तो कितना प्रॉफिट होगा मेरा, 4 लिख दिया। यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया मेरा 2, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 5, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 3 रुपए का। ठीक है, हाँ, अभी 5 की बारी, 5 वाला स्टॉक में 3 में बेच सकता हूँ और 4 में बेच सकता हूँ, 6 में तो बेचने का इरादा नहीं है। सॉरी, 5 रुपए वाला जो स्टॉक है वो मैं 6 में बेच सकता हूँ, 3 में बेच सकता क्या, नहीं, 4 में भी बेच सकता हूँ। सो 5 वाला होगा सिर्फ 6 पे। प्रॉफिट कितना बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, 3 वाला स्टॉक जो मैं 6 में बेच सकता हूँ, 4 में बेच सकता हूँ, तो लिख दिया 6 और लिख दिया 4। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा मेरा 3 और प्रॉफिट होगा यहाँ पे 1। ठीक है, 6 वाला बेच सकता हूँ क्या, 1 में बेच, 4 में थोड़ा बेचूंगा, 4 वाला तो लास्ट है, मतलब सिर्फ खरीदा है, बेचने का तो कुछ है ही नहीं, अभी सिर्फ खरीद के रख दिया। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अभी यहाँ पे चलते हैं, 5 वाला आ गया। सो 5 में जो खरीदा था मैंने स्टॉक, अब मैंने स्टॉक खरीद लिया, मतलब मेरे पास प्रॉफिट तो आ गया। ठीक है, तो प्रॉफिट को बोल दूंगा मैं 0, प्रॉफिट को बोल दूंगा 0। यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लगाए मैंने फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप के अंदर भी फॉर लूप लगाई, ये यहाँ पे मतलब 2 फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। ठीक है, यहाँ पे भी अभी मेरा ट्री स्ट्रक्चर आएगा, मतलब मेरा मैजिक फंक्शन आ गया जो इनको वापस कॉल करेगा। समझ में आ गया, यह बात आगे समझ में। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा, जब पहली मतलब यहां पे लिख दूंगा मैं प्रॉफिट इक्वल्स टू 0, क्योंकि इनिशियल प्रॉफिट है मेरा 0। ठीक है, फॉर लूप के अंदर आया मैं, यहां पे भी मुझे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो ये जो सेकंड फॉर लूप होगी इसमें प्रॉफिट है।
जो थर्ड फॉर लूप होगी, मतलब यहाँ ये वाली जब फॉर लूप चलेगी मेरी, सॉरी, जब मैजिक फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे होगा मेरा मैजिक फंक्शन कॉल, जब मैजिक फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा तो मेरा वापस प्रॉफिट जीरो आना चाहिए। सो इसलिए यहाँ पे लिख गया प्रॉफिट जीरो। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया, अभी मेरा प्रॉफिट हो जाएगा सबका जीरो, क्योंकि एक बार प्रॉफिट हो चुका है, अभी अगली बार वाले में प्रॉफिट जीरो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट जीरो लिख गया। ठीक, 5 वाला स्टॉक में 6 रुपए में बेच सकता हूँ। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये लिख दिया 5। ठीक है, मतलब मैंने एक लिया था और बेच भी दिया। ठीक है, अभी मुझे बेचने के मतलब अभी खरीदना है ना मुझे, अभी खरीदने के कितने तरीके, मैं 3 में भी कर सकता हूँ, 6 में भी कर सकता हूँ, 4 में कर सकता हूँ। ठीक है, अभी 5 वाला है तो मैं 5, ये हो गया प्रॉफिट जीरो, अभी मतलब मुझे खरीदना है। ठीक है, तो मैं 3 में आगे जाके खरीदूंगा, 6 में खरीदूंगा, 4 में खरीदूंगा। ठीक है, हाँ, 3 से आगे क्या है, 6 और 4। मैं दूसरा स्टॉक जो है वो 6 में खरीदूंगा, 4 में खरीदूंगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट जीरो है, यहाँ पे प्रॉफिट जीरो। ठीक है, हाँ, 6 के बाद मैं क्या खरीदूंगा, मतलब 6 वाला जब बेच दिया मैंने, तब मैं 4 रुपए में नया स्टॉक खरीदूंगा। ठीक है, ये यहाँ पे भी आ गया 4 4, प्रॉफिट जीरो, प्रॉफिट जीरो। ठीक है, हो गया। हाँ, अभी आ गया प्रॉफिट जीरो था, अभी मेरे पास 3 रुपए में खरीद लिया। अब 3 वाला स्टॉक अभी मुझे क्या करना है, उसको बेचना है। उसको बेचने के लिए 6 और 4, अब मुझे 3 वाला स्टॉक में 6 में बेच सकता हूँ क्या, हाँ 4 में भी बेच सकता हूँ। सो 3 वाला जो आ गया, मैं लिख दिया 6, लिख दिया 4। सो प्रॉफिट जीरो था, अभी मुझे प्रॉफिट कमाना। सो प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट 1 हो गया। और 6, अब बारी 6 की, 6 को बेच सकता हूँ क्या, 4 में लॉस कर रहा थोड़ा। ठीक है, 4 तो लास्ट था, इसको भी नहीं बेचना है, 6 को भी बेच नहीं सकता, मतलब ये हो गया सब कुछ एग्जॉस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अभी देखो क्या कमाल चीज है। ठीक है, अभी जो लास्ट में है, तब इसमें से लूंगा मैं मैक्सिमम, तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। 3 को मैं 6 में बेचूंगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा एक 4 में बेचने से। सो इनमें से लूंगा मैं मैक्स वैल्यू। मैक्स वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, 3 आ गई, रिटर्न कर दी मैंने 3 वैल्यू। 3 प्लस 0, 3, मतलब जो 6 वाला है, 6 को तो बेच नहीं सकता, मतलब इसका जीरो ही रहेगा, जीरो रहेगा। सो 3 और 0 कितने हो गए, 3, मतलब 5 के लिए मैंने वैल्यू रिटर्न कर दी 3। ठीक है, अभी 1 के लिए ये था, ये था, ये था, ये था। ठीक है, अभी इनमें से जो है मैं करूंगा एड अप वैल्यू, क्योंकि मुझे प्रॉफिट को ऐड भी करना है। सो ये कितने हो गए, 7 हो गया। यहां से आएगा प्रॉफिट जीरो, जीरो, प्रॉफिट जीरो और 2, कितने हो गए, 2। यहां पे P0 और ये वाला P5 कितने हो गए, 5। और यहाँ पे 3, मतलब अभी मेरे पास कितने, एक को एक के लिए कितने प्रॉफिट है, 7 है, 2 है, 5 है, 3 है। सो इनमें से लूंगा मैं मैक्सिमम। सो 7 रिटर्न कर दे, एक 1 रिटर्न कर देगा 7 को। ठीक है, 1 रिटर्न कर दिया 7 को। अभी लाइक वाइज यहाँ पे प्रॉफिट था मेरा 0, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया अभी 7, 7 प्लस 0, 7। ठीक है, अभी लाइक वाइज यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, सबमिशन हो गया 1, मतलब 5 के लिए वैल्यू रिटर्न होगी 1। 3, 3 के लिए 3 और 1, 3 मैक्सिमम है। सो ये होगी रिटर्न 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। सो अभी इन सब में मैक्सिमम क्या है, इन सब में मैक्सिमम है वैल्यू 7। सो रिटर्न कर दूंगा 7, तो आंसर भी आएगा 7। ठीक है, थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ठीक है, ये ट्री समझ में आ गया कैसे बना। अभी जब इसका कोड देखेंगे तो बातें समझ में आएगी, अगर ये ट्री समझ में नहीं आया तो वापस देखना कोड क्या बोल। ठीक है, अभी देखते हैं इसका बॉटम अप अप्रोच। अपने को पता है बॉटम अप अप्रोच में अपन स्टार्टिंग से चालू करते हैं और लास्ट में एंड करते हैं इन अ सिंगल फॉर और फॉर लूप्स में। मतलब इसमें अपन बनाते हैं डब्बा। सो मैं एक डब्बा बना देता हूं। ठीक है, इसमें बना दिया एक मैंने डब्बा, उसकी साइज उतनी रहेगी जितनी मेरी, जितने मेरे नंबर्स हैं।
ठीक है। हाँ, आय को स्टार्ट कर दूंगा मैं यहां से, आय को स्टार्ट कर दिया मैंने यहां से, और इनिशियली मैं सारे डब्बों में भर दूंगा 0। ठीक है, आय को बोल दिया मैंने यहां से। अब आय जो करंट वैल्यू है वो और उसके पीछे की वैल्यू को मैं कंपेयर करूंगा। मतलब अगर इफ नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई माइनस वन, तभी मैं बेच पाऊंगा, तभी मुझे होगा प्रॉफिट। मगर नम्स ऑफ आई माइनस वन के ग्रेटर है क्या, मतलब ये वैल्यू इससे बेटर है क्या, नहीं, वैल्यू बेटर नहीं है। सो आई को बढ़ा दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करूंगा, ये वैल्यू वैल्यू इससे बड़ी है, बड़ी है तो कि 100 में मतलब एक में खरीद सकता हूँ, इसमें बेच सकता हूँ। सो प्रॉफिट कितना आएगा मुझे, प्रॉफिट आएगा मुझे 4। ठीक है। हाँ, अभी मुझे रिटर्न करना है मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब अगर आगे भी कोई प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट मुझे इस प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। मतलब मुझे प्रॉफिट आगे बढ़ाते रहना चाहिए, मतलब 4 की जो वैल्यू है मुझे आगे बढ़नी चाहिए। सो अब मैंने यहाँ पे आय रखा तो मैं 4 की वैल्यू यहाँ पे चुपचाप कॉपी कर लूंगा। ठीक है, और यहाँ प्लस बोल दूंगा 4 प्लस, यहाँ पे आ गया आय, यहाँ पे मैं 5 में खरीदा और 3 में बेचा, ये तो लॉस हो गया ना, मतलब बेच सकता हो क्या, नहीं, अरे यार। ठीक है, सो ये तो काम का नहीं है। अगर आय रख दिया मैंने यहाँ पे और 4 की वैल्यू जैसे की तैसे कॉपी करनी। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 में खरीद सकता हूँ, 6 में बेच सकता हूँ, मतलब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 3। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी डब्बे मैंने 4 डाल दी थी, 4 और 3 कितना हो गया 7। ठीक है, ये हो गया काम। अभी आएगा यहाँ पे 7 को रख दूंगा जैसे का तैसा, मतलब मुझे आगे बढ़ता रहना, जो करंट वैल्यू है डब्बे में वो आगे बढ़ानी है। सो यहाँ पे रख दिया मैंने 7। हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट है क्या कुछ, नहीं, प्रॉफिट नहीं है, मेरा डब्बा हो गया भर। अभी मैं रिटर्न कर दूंगा लास्ट वैल्यू जो कि 7 वैल्यू। सो हो गया रिटर्न। मतलब इसका जो करंट कोड है यही बोल सकता हूं मैं, डीपी ऑफ दैट आई विल बी डीपी ऑफ दैट, मतलब जो यहाँ पे पहले वैल्यू पड़ी थी, एंड प्रॉफिट, मतलब इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अभी देखते हैं इसका ग्रीडी अप्रोच। अभी बताता हूं ग्रीडी अप्रोच। ग्रीडी अप्रोच इज द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच फॉर दिस प्रॉब्लम। सो ये ग्रीडी अप्रोच का ग्राफ है, मतलब उसका जो जनरल ग्राफ है ये बना दिया। ग्रीडी अप्रोच में अपने को एक्स्ट्रा जो डीपी है वो यूज नहीं करना पड़ता। सो जो एरे था उसमें आई की वैल्यू स्टार्ट कर दूंगा 1 इंडेक्स से, यहाँ पे लिख दिया और प्रॉफिट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, प्रॉफिट इक्वल टू 0। अब मैं चेक करूंगा जो प्रीवियस वैल्यू है आई की वो करंट आई से बड़ी है क्या, तो सॉरी करंट आई से छोटी है क्या, नहीं, यहाँ पे 7 बड़ा है 1 से, सो यहाँ पे प्रॉफिट 0, आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, आई 5 बड़ा है 4 से, सो इनमें डिफरेंस कितना है 4 का, सो प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट प्लस डिफरेंस बिटवीन दिस, सो प्रॉफिट कितना होगा 4। ठीक है, आगे आय और बढ़ा दूंगा, 3 बड़ा है क्या 5 से, नहीं, सो आय को आगे बढ़ा दूंगा। इज 6 इज बिगर देन 3, यस, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 3 रुपए का, सो यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे आय आ जाएगा। इन दोनों का तो कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब 6 बड़ा है 4 से, मतलब बेच नहीं सकता। सो मैं इसमें लूप लगाऊंगा, मतलब फर्स्ट कंडीशन बनाऊंगा, इफ नम्स ऑफ आई इज बिगर देन नम्स ऑफ आई माइनस वन, अगर ऐसा है तो क्या कर दो, प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ आई माइनस वन। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये होगा इसका ग्रीडी अप्रोच, और रिटर्न कर दूंगा प्रॉफिट को। ठीक है, अब कोडिंग देखते हैं इनके कैसे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक पार्ट 2। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व करने का कैसे। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ वेरिएबल्स के नाम बता देता हूँ जो मैं इसमें यूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन प्रो, मैक्स प्रो, और हो गया कर प्रो। ठीक है, इन प्रो का काम क्या होगा, जो इनिशियल प्रॉफिट है मतलब 0 उसको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इनिशियल प्रॉफिट रिप्रेजेंट करेगा। करंट करंट प्रॉफिट मतलब जो करंट
प्रॉफिट है मतलब बाय माइनस, सॉरी, जो करंट प्रॉफिट है मतलब सेल माइनस बाय को रिप्रेजेंट करेगा करंट प्रॉफिट, ठीक है। और मैक्स प्रो क्या करेगा, एक ब्रांच में कितना मैक्सिमम करंट प्रॉफिट है वो रिटर्न करेगा। सो मैक्स प्रो का काम क्या है, मैक्सिमम मैक्स ऑफ कर प्रो को रिटर्न करेगा, ठीक है। ये समझ में आएगा, ये वैल्यू समझ यूज करना, ठीक है। अब मुझे वैल्यू इंटीजर में चाहिए, सो मैं क्या करता हूँ मैजिक फंक्शन बनाता हूँ। मैजिक फंक्शन में प्राइजेस को भेज दिया और साथ में करंट इंडेक्स को भेज दूंगा, क्योंकि अपन साथ में करंट इंडेक्स को भेज दिया, ठीक है। और इस चीज को कर दूंगा रिटर्न, मैजिक फंक्शन को लिखूंगा, ठीक है, इन मैजिक, ठीक है। इसको कॉल करता हूँ प्राइजेस को, इंट बोल देता हूँ इंडेक्स, ठीक है। ये हो गया। अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ कि इंट जो है मेरा इन इन प्रो कर दिया 0, ठीक है। अभी फॉर लूप लगाता हूँ सारे प्राइजेस के लिए, जितने भी प्राइजेस है मेरे, ठीक है। सो इन आई स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स आई लेस देन प्राइजेस डॉट साइज टू आई प्लस प्लस, जो हो गया। अभी उसके अंदर भी मुझे फॉर लूप लगानी है और उसके अंदर मुझे मैजिक फंक्शन कॉल करना, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ फॉर लूप इन j, j will start from I plus 1 and up till prices dot size. So j will be less than prices dot size to j plus plus, ठीक है। ये हो गया। अभी मैं लिखता हूँ इफ प्राइजेस ऑफ j मतलब आने वाले प्राइजेस इज ग्रेटर देन प्राइजेस ऑफ i, अगर ऐसा है तभी मैं क्या कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ, इसलिए कंडीशन लिख दी, ठीक है। अभी मुझे लिखने करंट प्रॉफिट, सो इन कर प्रो will be the prices of j minus prices of I, ये हो गया। प्लस अभी मैं कॉल करूंगा मैजिक फंक्शन को, ठीक है। सो मैजिक फंक्शन को करते इसके साथ कॉल, इसमें मैंने प्राइजेस भेज दिए एंड जे प्लस वन, मतलब जे प्लस वन क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे जो आने वाली जो ब्रांचेस है उसके लिए भी कॉल करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई आई हैव यूज जे प्लस वन। ये समझ में आ गया। अभी मुझे लिखना है मैक्सिमम, एक ब्रांच में मैक्सिमम करंट प्राइस कितना हो सकता है। सो जो मैक्स प्रो विल बी मैक्स ऑफ मैक्स प्रो कॉमा कर प्राइस कर प्रो, ये लिख दिया, ठीक है। हाँ, पर ये जो मैक्सिमम प्राइस है वो हर ब्रांच के लिए अलग अलग होगा ना, ये मतलब इस ब्रांच के लिए अलग, दूसरी फॉर लूप चलेगी उसके लिए अलग, सो मुझे उसको चेंज करते रहना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिखता हूँ इंट मैक्स प्रो इक्वल टू 0, मतलब हर ब्रांच को जब भी स्टार्ट करूंगा तो 0 से स्टार्ट करूंगा और इनकी वैल्यू लास्ट में स्टोर करते जाऊंगा, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट की भी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी उसको मैं स्टोर करते जाऊंगा। सो सो मैक्स प्रॉफिट की भी मुझे मैक्स प्रॉफिट चाहिए, सो मैं उसको क्या बोल दूंगा, इन प्रॉफिट में डाल दूंगा, ठीक है। या तो कोई दूसरा भी कर सकता हूँ, पर इन प्रॉफिट में जैसे मैंने स्टार्ट किया था उसी में स्टोर कर दूंगा, मतलब इन प्रॉफिट की वैल्यू इनिशियली 0 थी और जब रिटर्न करेगा तब इन प्रॉफिट की वैल्यू सबसे मैक्सिमम थी। सो मैं बोलता हूँ इन प्रो इक्वल्स टू मैक्स ऑफ इन प्रो कॉमा मैक्स प्रो, ये हो गया, ठीक है।
ये लिख दिया। हाँ, अभी मैं क्या करूँगा, चुपचाप रिटर्न कर दूंगा, इन प्रो को। ठीक है, अभी मैं रन करके देखता हूँ। यहाँ पे आएगा जे, अभी इसको करता हूँ रन। हाँ, सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो गया। अभी करके देखता हूँ सबमिट होता है क्या। सबमिट नहीं हुआ, टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया। अभी इसको करना है अपने को डीपी वेक्टर के साथ, मतलब डीपी में स्टोर करना है। सो एक बनाता हूँ यहाँ पे वेक्टर इंट डीपी नाम का, जिसमें साइज क्या होगी, प्राइजेस डॉट साइज की इक्वल, मतलब जितने प्राइजेस दिए उतनी साइज होगी। तो इसमें डाल दूंगा -1 सब में। ठीक है, डाल दिया। हाँ, इसके साथ डीपी को भी कर दूंगा कॉल, कर दिया कॉल। ठीक, अभी यहाँ पे लिखते हैं उसकी एंड केस, मतलब पहले लिखते हैं उसकी बेस केस। बेस केस क्या लिखेंगे, यहाँ पे इंडेक्स बढ़ते जाएगा। सो अगर इंडेक्स एकदम लास्ट तक पहुंच गया, मतलब इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया प्राइजेस डॉट साइज के इक्वल, अगर ऐसा हो जाता है मतलब इंडेक्स एकदम लास्ट तक पहुंच गया। ठीक है, लास्ट तक पहुंच गया, उसको क्या कर दो फिर, रिटर्न कर दो 0, मतलब उसके बाद वो खरीद ही नहीं सकता, मतलब सॉरी बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता। ठीक है, रिटर्न कर दे 0। अभी एक लिखते हैं टॉप डाउन में जो इसेंशियल अप्रोच रहती है कि वापस वैल्यू कॉल मत करो, अगर वहां पे -1 नहीं है मतलब वहां पे वैल्यू प्रेजेंट है तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न कर दो। सो इफ डीपी ऑफ दैट इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू -1, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो डीपी ऑफ दैट इंडेक्स। समझ में आएंगे। अभी मुझे वैल्यू डीपी में स्टोर करनी है। सो जो मैजिक फंक्शन है इसमें भी डीपी डाल देता हूँ। ठीक है, हाँ, अभी जो इन प्रो है, मतलब इन प्राइस है, उस पर जो मतलब इन प्रो में मैक्सिमम प्रॉफिट है मेरे पास। सो उसको मैं क्या करता हूँ, डीपी वेक्टर में स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, सो डीपी ऑफ दैट इंडेक्स के अंदर इन प्रो को रख दिया। ठीक है, अब इसको करता हूँ मैं रिटर्न। इन प्रो को कर दिया मैंने रिटर्न। ठीक है, अभी देखता हूँ इसको रन करके। यहाँ पे कॉल ही नहीं किया, वेक्टर इंट एम्परसेंड डीपी। टेस्ट कैसे एक्सेप्टेड तो हो गया, अभी सबमिट करके देखते हैं। सक्सेसफुली सबमिट हुई, मतलब अपना कोड एकदम परफेक्ट। ठीक है, अभी देखते हैं इसका बॉटम अप अप्रोच। अभी देखते हैं इसका बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में पता है कि अपने को जो है मैजिक फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक फॉर लूप में ही अपना काम हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स से int n इक्वल्स टू प्राइजेस डॉट साइज। ठीक है, इफ अगर n की वैल्यू 0 रही, मतलब n की वैल्यू 0 है, मतलब प्राइजेस में कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा 0। रिटर्न हो गया 0। ठीक है, अभी मैं बनाता हूँ एक डीपी वेक्टर। सो वेक्टर इंट डीपी बोल दिया। डीपी की साइज कितनी होगी, n होगी, और उसमें स्टोर कर दिया मैं 0 सब। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं लगाऊंगा फॉर लूप। फॉर इंट i स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू i लेस देन n
तो आई प्लस प्लस हो गया। सो डीपी ऑफ आई इक्वल्स टू डीपी ऑफ आई माइनस वन, क्योंकि जो मैंने करंट प्रॉफिट लिया है वो मुझे अपने राइट साइड में बढ़ाते जाना है, क्योंकि आने वाला जो प्राइस है और ये प्राइस उसमें एडअप होना चाहिए। ठीक है। सो इफ प्राइजेस ऑफ आई इज ग्रेटर देन प्राइजेस ऑफ आई माइनस वन, ये है, तभी मैं कर सकता हूँ बेच, तभी मैं इसको बेच सकता हूँ। ठीक है। सो डीपी ऑफ आई विल बी, जो यहाँ पे पहले जो पड़ा होगा, प्लस प्राइजेस ऑफ आई माइनस प्राइजेस ऑफ आई माइनस वन, ये हो गया। हाँ। अभी मैं क्या करता हूँ, जो डीपी की जो लास्ट वैल्यू उसको रिटर्न करता हूँ, डीपी ऑफ एन माइनस वन जो है उसको करता हूँ रिटर्न, इसको करूंगा रन, सबमिट। ये हो गया सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक है, मतलब अपने 3 अप्रोच अभी हो गए। अभी देखते हैं इसका मोस्ट प्रिसाइज अप्रोच, जो कि ग्रीडी। ठीक है, अभी देखते हैं ग्रीडी अप्रोच पे कैसे काम करते हैं। ये सब कुछ मिटा दिया। ठीक है। हाँ, अभी ग्रीडी देखते हैं। सो इंट लेट्स से प्रॉफिट इक्वल्स टू 0। ठीक है, फॉर लूप लगाई, इन चालू किया 1 से, तो आई लेस देन प्राइजेस डॉट साइज टू आई प्लस प्लस। ठीक है, डीपी वेक्टर है, कुछ भी वेक्टर यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ। सो इफ योर प्राइजेस ऑफ आई इज ग्रेटर देन प्राइजेस ऑफ आई माइनस वन, अगर ऐसा है तो प्रॉफिट इक्वल्स टू इनिशियल प्रॉफिट प्लस प्राइजेस ऑफ आई माइनस प्राइजेस ऑफ आई माइनस वन। ये हो गया। अब रिटर्न कर दूंगा प्रॉफिट। ठीक है, अभी देखते हैं इसको रन करके। ये तो सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो गए, सबमिट। सक्सेसफुली सबमिट। ठीक है, मतलब इस वीडियो में अपन ने 4 अप्रोच देखे, एक रिकर्सिव, टॉप डाउन, बॉटम अप और ग्रीडी। ठीक है, मुझे लगता है आपको चारों के चारों अप्रोच समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।